एक घर बनता है तो उसमें दरवाजा होता है, लेकिन जब मंदिर बनता है तो उसमें पट हो जाते हैं, क्योंकि जब पट खुलता है तो उसके खुलते ही सीधा रामलला के दर्शन हो जाते हैं। मैं इस समय आपको उस 1000 किलो के दरवाजे की तस्वीर दिखा रही हूं जो मंदिर में घुसते ही आपको दिखेगा। ये 1000 किलो का सिंह द्वार है। इस पर गोल्ड प्लेटिंग हो जाएगी, सागौन की लकड़ी से बना हुआ है और उसके बाद जैसे ही आप रामलला के दरबार में पहुंचेंगे तो आपको इन्हीं हाथियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। ये हाथी भले ही आपको इस दरवाजे पर दिखें, लेकिन इस दरवाजे की अब कुछ खासियत बताते हैं। करीब 11 फीट ऊंचा ये दरवाजा 5 इंच चौड़ा है। 5 इंच चौड़ा और करीब 8 फीट या 12 फीट अलग अलग माप के हिसाब से अलग अलग दरवाजे की लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन इस दरवाजे की एक खासियत है, इसमें आपको कहीं भी स्क्रू यानी कि पेंच नहीं दिखेंगे। जो इस्तेमाल किया गया है वो है ब्रास का, और वो बड़ी महीन काम अंदर इसके एक साथ जोड़ने के लिए। लेकिन इस दरवाजे को जोड़ने के लिए इस तरह के ब्रास का इस्तेमाल किया गया है जो 1000 किलो का वजन सिर्फ नीचे और ऊपर के तौर पर रखेगा। यानी कि 1000 किलो का दरवाज़ा अगर होगा तो उसका वजन झेलने की ताकत भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है सिंह द्वार की। सिंह द्वार का दरवाज़ा के अलावा अलग अलग ग्रह हैं, यानी कि आपको अंदर गर्भगृह है या फिर नृत्य मंडप है, गुड़ मंडप है, उन सब के दरवाजे भी बिल्कुल अलग होंगे। अब आपको दिखाती हूँ भगवान के खजाने का दरवाज़ा। खजाना इसलिए कहते हैं कि भगवान वैसे तो आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन जब उनकी पोशाक, उनका सामान, उनके श्रृंगार का सामान, उनके जेवर जेवरात रखे जाएंगे, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा ये दरवाज़ा करेगा। अब इस लकड़ी की खासियत बताती हूँ। आखिर यही लकड़ी क्यों? दरअसल ये सागौन की लकड़ी है। सागौन की लकड़ी कुछ ही इलाकों में देश में पाई जाती है और उसकी खासियत ये होती है कि ये 1, 2, 10, 20, 100 साल नहीं, हजारों वर्ष तक टिकी रहती है। जी हाँ, इस सागौन की लकड़ी की खासियत मैं आपको बिना पॉलिश के दिखाती हूँ। जब इस पे पॉलिश हो रही है तो इसके बुरादे से आपको पता लग जाएगा कि इसकी असली क्वालिटी क्या है। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 100 लकड़ी निकाली गई तो उसमें से सिर्फ 20 को सेलेक्ट किया गया यहाँ पर लेकर आने के लिए और इन दरवाज़ों को बनाने के लिए। इन दरवाज़ों को बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि छोटी से छोटी कसीदाकारी हो या फिर कारीगरी हो, उसमें हर एक महीन चीज़ का ध्यान रखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको इतना बड़ा हाथी दिख रहा है तो इतने छोटे आकार में भी उसे इतनी खूबसूरती से एक एक चीज़ और खूबसूरती को उजागर करके रख दिया गया है। अब ये है दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जो आप मंदिर में घुसते ही देखेंगे। यानी कि जैसे ही आप प्रवेश करेंगे परकोटा के सामने तो ये 14 फुट का दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर मंदिर में 18 दरवाजे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तो फिर क्या ही दरवाज़ा होगा और क्या ही उस दरवाजे की खासियत, क्योंकि वो दरवाज़ा तो बन जाएगा रामलला तक पहुँचने का या आपको वहाँ रोक लेने का एक रास्ता, क्योंकि पट खुलेंगे तो सिर्फ होगा उनका आशीर्वाद।